अंकित राजपूत शारदापरा मध्य प्रदेश के भांजे राज बाबू, इनके द्वारा 21 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। और आप हैं भान अकेला इंदरपुरा वाले, पास ही में पड़ता है इंदरपुरा, वहाँ के निवासी, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्रा है दोनों सरकारों के चरणों में, और ये आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं और आपसे जोड़ करके देता हूँ कि भगवान परबस जीव सुबस भगवंता अजीव अनेक एक श्री कंता, लेकिन भगवान का भी तभी महत्व होता है जब अनेक भक्त होते हैं। याद रखना, अगर अनेक भक्त नहीं होंगे तो उस भगवान को कौन जानेगा कि ये भगवान है। अगर अनेक भक्त नहीं होंगे तो उस भगवान को कौन जानेगा कि ये भगवान है। लेकिन लोग जानेंगे कब, उस भगवान तक पहुंचेंगे लोग कब, उस भगवान को लोग जानेंगे कब। आप बढ़िया रहें और आप निराश ना हो, क्योंकि परशुराम जी महाराज क्रोध में हैं, क्रोध में है तो आप परेशान ना हो ना, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हम क्रोध में नहीं है, हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर ये खिसिया रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी भी बात सही है और श्री परशुराम जी जो करे हैं उनकी भी बात सही है, तो तुम्हारी भी बात का ठीक है, समर्थन है, बढ़िया है, दिव्य है, और ये रखना भी चाहिए थोड़ा सा। देखो आपने थोड़ा सा कम से कम स्पर्श किया तो यहाँ से कुछ मिला, अब अगर आप स्पर्श ना करते तो कैसे मिलता, इसलिए वो बढ़िया है, दिव्यतम, हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन जो सप्त ऋषि हैं तो सप्त ऋषियों में नारद आते हैं, श्री परशुराम जी ने कहा, लेकिन जो सनकादि हैं तो उनका आपने पढ़ा होगा 4 का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनका 4 का आपने पढ़ा होगा। लेकिन सप्त ऋषियों में ये आते हैं तो बढ़िया है, इनकी भी बात ठीक है, आपकी भी बात ठीक है। जब दोनों की बात ठीक है तो हमारी तो ठीक है यार, काहे तुम काहे नहीं हंस रहे हो, है? इसलिए ठीक है कि हम ठीक हो, है? इसलिए ठीक है कि हम जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, इसलिए हम ठीक हैं। गोसाई कहते हैं इसलिए हम ठीक हैं, पर हम ठीक हैं तो सब ठीक है। अरे सब कैसे ठीक है, सब में आप भी तुम ना आ ठीक जाओगे, तो सब नहीं, सब में आप भी आ जाओगे, अब मैं आपको नहीं जोड़ सकता। नहीं, धीरे से कान में कहो कि बात बना ले तो हम बना लेंगे, इसलिए नहीं, एक छोटी बात नहीं, लक्ष्मण ठीक है, लक्ष्मण ठीक है, समाज के लोग ठीक हैं, पर आप ठीक नहीं है। अब प्रमाण क्या है, ऐसी संभाले आप, इसलिए आप ठीक नहीं हो, इसलिए आप ठीक नहीं हो कि जो आपका प्रयोग है वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं, और इस बात का प्रमाण है, अतिऋषि बोले बचन कठोरा। अच्छा थोड़ा सा खोलिए यंत्र, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। वचन कठोरा, अब कोई कठोर बोले तो काहे वो ठीक है का, ठीक है, ठीक है, नहीं है। श्रापति ताड़ती परसु कहता, तो कहा विप्र पूछे अस काम ही संता। ब्राह्मण अगर कठोर न बोले, ब्राह्मण डांटे ना, ब्राह्मण ज्ञान न दे, तो कौन काम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कठोर ना हो, ब्राह्मण डांटे ना, ब्राह्मण ज्ञान न देता हो, ब्राह्मण ज्ञानी ना हो, तो कौन काम का है। अब देखिए, नहीं, देखिए भोलेनाथ ने कहा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनकर कोपन को रखवारा, इंद्र कुली समम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, समझो, जो इनकर मारा नहीं मरई, तो विप्र रोष पावक सो जरई। राजकुमार ब्राह्मण है, नहीं रुक जाओ, अब यहीं पर इसका उत्तर ले ले भाई। इतना कह देने से आपकी बात बन नहीं जाएगी। क्यों? अगर आपने इतना पढ़ दिया कि श्रापाति ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज गावही अस संता। अच्छा, ब्राह्मण श्राप दे
तो का है अच्छा पूजा। पूजा ब्राह्मण ताड़ना दे तो का है पूजा पूजा। करना माने शिक्षा। हाँ शिक्षा हाँ शिक्षा। इसी बात का विरोध चल रहा है, इसी बात का अरे विरोध है। कहा जाने का बहुत रामायण पढ़े हो तो जाने। लेकिन अब उनको ज्ञान नहीं है कि अब इसका अभिप्राय शिक्षा से ताड़ना माने है कि शिक्षा। दंड से है, याद रखना। पर उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए जरा, होते कह दो वाल्मीकि जी से सीखो। अरे हम काहे कह दें, कहने वाले तो बहुत है ना। अब देखो जरा, श्राप देता हुआ विप्र पूज्य है, ताड़ना देता हुआ विप्र पूज्य है, कठोर बोलता हुआ विप्र पूज्य है, लेकिन वो प्रिय नहीं है। कैसे? वो प्रिय कैसे? संसार में पूजय हो या प्रिय न हो, अरे तो ठीक नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय है वो। नहीं है प्रिय, प्रिय है नहीं है। प्रिय कौन है पहले विचार करो। मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। हाँ ठीक है, तो ब्राह्मण है, हाँ तो मारे हाँ डांटे शिक्षा दे कठोर बोले तो राम फिर भी कहते हैं मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वो कहते हैं कि मोहिना सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही, लेकिन इस बात को कह देने से रुक जाओ। अरे चलो आप थोड़ा सा एक काम करेंगे क्या, आप ये थोड़ी देर ना करें, हाँ इसको बिल्कुल यहीं पर स्थगित कर दो। ये नहीं, क्योंकि देखिए कभी भगवान की कथा में ये थोड़ा किया जाता है, इसका एक क्षेत्र होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल आवही। आपके किए हुए पाप जब आप तीर्थ स्थान में पहुंचेंगे तो वहां आपके पाप नष्ट होंगे, लेकिन तीर्थ स्थान में जाकर के पाप करोगे मेरे प्यारे तो वो पाप तुम्हारे कहाँ नष्ट होंगे, कहीं नहीं नरक में जाएंगे। स्थगित किया जाए। नहीं अब स्थगित कर दिया जाए। श्राप देता हुआ ब्राह्मण पूज्य है, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण पूज्य है, कठोर बोलता हुआ विप्र पूज्य है, लेकिन वो प्रिय नहीं है। प्रिय क्यों नहीं है? प्रिय इसलिए नहीं है कि सीधे प्रमाण आता है तो क्षमाशील, क्षमाशील जे पर उपकारी तो और ते दुज प्रिय मोहि जाथा खरारी। अच्छा ईमानदारी से बताना कौन सा विप्र प्रिय है? क्षमाशील, जो क्षमावान हो, शीलवान हो, उपकार करने वाला हो, ये प्रिय है। पर ये नहीं है कि जो कठोर बोले, ताड़ना दे, श्राप दे, ये प्रिय, ये पूजा है। सुन लो, पर ये अगर बोल रहा है तो प्रिय है, सुन ले, इसलिए प्रिय बनो। ये बात जाकर के अपने राम से पूछो, हमसे ना पूछो, राम से पूछो। राम को वही ब्राह्मण प्रिय है जो राम की छाती में लात मार दे, तो हमसे ना पूछो, तुम राम से पूछो ना। भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी तो विष्णु जी ने कुछ कहा? डांटा हो तो बताओ, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं बताता ले व्यास लड़का है वे कहा जा रहा है पूरे मनिहार पति के कहे। भगवान ने कहा उर्मा ने मेरा हृदय उरे मन हार पति के कहे शोभा। अब विप्र चरण, कौन चरण? विप्र चरण देखत मन लोभा। समझाओ, जब भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मारी तो उन्होंने कहा कि तुमने छाती में लात मार दी तो मेरी छाती की शोभा बढ़ गई। सोचो, जब हमारे बाबा ने एक लात मारी भगवान को तो उनकी छाती की शोभा बढ़ गई। अब मैं उनका नाती हूँ, अगर लक्ष्मण मेरी 2-4-6 लातें पूरे शरीर में खा ले तो एक है पूरे शरीर की शोभा। एक अब रुक जाओ जरा, केवल जबरदस्ती से बात ना बनाओ। जबरदस्ती आप जबरदस्ती से बात नहीं रुक जाओ। विप्र चरण पहले नहीं अब ले ले। जब अन्य राजकुमार हुआ करे तो उनको चाहे जैसे घुमाया करो,
सुनिए तिवारी जी, अन्य जब राजकुमार हुआ करें तो उनको चाहे जैसी यात्रा कराया करो, पर जब हम भूले भटके कभी मिले यदा कदा भूले वाले भटके वाले नहीं जब, क्योंकि अभी क्षेत्र में यदा कदा आना होता है, जब आप सहयोग बनाते हैं नहीं अब ले नहीं, अरे हाँ भाई ये बात है, समझो पहले हम तो बहुत विचार करके यात्रा किया करिए, अब बहुत विचार करके प्रयोग किया करिए। अच्छा रुक जाइए एक क्षण तुम्हारा नाम है भूले। अरे रुक जाओ, भूले भटके पहले समझो, यहाँ हम भटके नहीं हैं, भटके तो आप इस बात को भी मैं प्रमाणित कर दूंगा। अच्छा बाबा रुक जाइए एक क्षण, अब रुको थोड़ा सा, देखो सुना करो, नहीं सुना करो, पहले सुना करो पूरी बात। अब बीच में बोलते हो, हम बीच में बोलते नहीं, हम पूरी बात सुनते हैं, तो पूरी बात सुनो। क्या हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे जो आगे का मार्ग ही न मिले। हम यथास्थिति समझ रहे हैं, अवस्था देख के व्यवस्था करते हैं, परेशान नहीं। बाबा भृगु ने भगवान की छाती में लात मारो, अवश्य, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप बाबा भृगु से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े क्या है? रुक जाओ, वंशे वही है। अरे नती ही हो। हाँ, नाती हाओ का है। अरे भाई हाओ का लगा रहे अरे हैं। चलो हो गई बात। तो बाबा भृगु तो ने जो किया ध्यान देना, तो वो ब्राह्मण थे? बिल्कुल पूजनीय है, नहीं है ना? भगवान के पूजनीय ब्राह्मण तो करिए दास है, तो तेरे लिए पूजनीय है। एक क्षण पहले सुनो तो, बाबा भृगु ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मणों के चरणों की पूजा होनी चाहिए, ठीक है ना? बाबा भृगु ब्राह्मण थे, बाबा भृगु ने ऐसा किया तो ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, तुम नहीं करना चाहते? रुक जाओ और जब मैं आपकी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो क्या हमें खा जाओगे? नहीं, खाना जाएंगे। अब अगर सही है, ये भी हो सकता है खाना जाएंगे, पर अगर चाह ले तो यहाँ से भगा सकते हैं। फरसा नहीं कहूँ, भगा नहीं, फरसा वो फरसा ही तो वहाँ दिखा रहे हो, और कहाँ दिखा रहे हो? वो अरसा फरसा लिए जो घूम रहे हो ना, केवल इतना ही याद। बाबा भृगु ने जो व्यवहार किया, तो बाबा भृगु केवल ब्राह्मण थे, ध्यान देना। पर अगर जबरदस्ती जुड़ना चाहते हो कि हम भी ऐसा कर दे, तो आप केवल ब्राह्मण भर नहीं, तो हम भरसा चला में रुक जाओ, अब यहीं पर भटको, बात विचारनी है। विचारनी आप केवल ब्राह्मण भर नहीं है, छत्री भी है। लोगों को आप भ्रम में न डालें, सही बात बताओ। मैं आप जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म से आप छत्री लगा दिया। इसलिए नहीं लगाएंगे, इसलिए जो बाबा भृगु कर सकते हैं, जो बाबा भृगु ने किया, वो आप में करने की क्षमता अपना कहना। ले अपनी बात वापस, नहीं जल्दी ले, इसलिए पहले सुन ले। हेलो, और ये है हमारे भाई पिंटू मिश्रा जी, हास्य कलाकार, कॉमेडी कलाकार। उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी के लिए और 21 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ब्राह्मणों को मुखमासीद बाहुरा जन्नह पिताह पूर्व तदस्यत तवस्य पदभाग सुसुर अजाया। संसार का हर व्यक्ति क्षत्रिय है, संसार का हर व्यक्ति क्षत्रिय है, संसार का हर व्यक्ति ब्राह्मण है, लेकिन वो बोलना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं पा रहे हो, मैं बोल रहे हैं। भगवान ने जब अपने स्वरूप का वर्णन दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मुख है वो ब्राह्मण है, क्योंकि मुख में होता है मंत्र, और जो मंत्र होता है वो ब्राह्मण के अधीन होता है, और मंत्र के अधीन होते हैं देवता, ठीक है, और मंत्र होता है ब्राह्मण के अधीन। विचार करना, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। इसलिए मुखेत सकलम शास्त्रम, जो मुख है इसी से शास्त्र और वेद पढ़े जाते हैं, इसलिए मुख मेरा ब्राह्मण है, ये भगवान का वचन है। बाहुरा जन्ना, बाहु माने होता है भुजा, ये भुजा माने हाथ, और ये छत्री का प्रतीक है, तुम भी छत्री हो, हाथ। तो जिस हाथों से अस्त्र और शस्त्र चलाए जाते हैं वो छत्री का प्रकार है। माने उदर माने पेट, पेट माने वैश्य,
माने जिसको हम लोग आज के समय पे बनिया कह के पुकारते हैं। हाँ वही। तो जो भरण पोषण करते हैं उसको कहते हैं उदर माने भैंस। जो सेवारत हैं, जो सेवा करते हैं, सेवा में रहते हैं, तो उनको कहते हैं शूद्रो अजायत। हाँ माने भगवान के भक्त। भगवान ने कहा वो मेरे सेवक है, इसलिए भगवान का भक्त जो है उनको बड़ा माना गया। राम से अधिक राम कर दासा। जैसे लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण ये क्या है? लक्ष्मण है सेवक। 12 ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी। हाँ अहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। हो गई बात। हाँ लेकिन अभी तो दूरी नहीं है। इसलिए एक क्षण। हाँ अब रही बात परशुराम की। हाँ थोड़ा सा। हाँ परशुराम की चर्चा ज्यादा तुम्हारे मन में आ गई। नहीं वो ठीक है, इसलिए आ गई। परशुराम जब मंत्र बोलता है तब ब्राह्मण, और जब मैं अपना अस्त्र और शस्त्र चलाता हूं तब मैं क्षत्रिय। हाँ जब मैं स्वाहा स्वाहा करता हूं तो मैं ब्राह्मण बन जाता हूं, और जब मैं निपटाना शुरू करता हूं तो मैं क्षत्रिय बन जाता हूं। तो मेरे पास 2 व्यवस्थाएं हैं। बहुत बढ़िया। एक है मुंह वाली व्यवस्था, मंत्र से काम चले तो चलाओ, नहीं सीधा निपटाओ। दोनों काम मैंने किए हैं। मैं यही परशु काट बल दीन है, और समर यज्ञ जब कोटि कीन है। मैंने स्वाहा स्वाहा भी किया और निपटाया भी। हाँ। दोनों काम मैंने किए। लेकिन जब से मिथिला में नहीं, लक्ष्मण की दृष्टि में मैं क्षत्रिय भी हूँ हाँ। और ब्राह्मण भी हूँ। लेकिन जब से मिथिला में आए हो तब से ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। नहीं मानोगे तो हो जाएगी। अब ले लो थोड़ा सा, फिर करिया। हो जाएगी। निकल। काहे परेशान हो जाएगी। हम तो होने के लिए आप बुलाए गए हैं, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जो आपने कहा ये बात इसलिए नहीं जुड़ पा रही है कि जब से मिथिला में आए हो तो आपका कहीं से भी मैं ब्राह्मण तो नहीं देख पा रहा। कहीं से जैसे रुक जाओ, अब एक क्षण से काम बनाओ तब बनेगा। जैसे ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुष्य ब्राह्मण 9 भी गुणा। देव 1 गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। अच्छा 9 गुणों में अगर कहीं क्रोध हो महाराज जी तो बताओ। नहीं यार, नहीं यार, काहे के ब्राह्मण तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे इसलिए। अच्छा और नहीं और सुन ले, नहीं मानोगे? और सुन ले। खाराम की सौगंध। नहीं रुक जाओ, अभी नहीं अब एक ब्राह्मण के खटकर्म होते हैं। ब्राह्मण के अरे कहो तो कहां से मैं आपको बिल्कुल बंदा ही कर दूं। ब्राह्मण के खटकर्म होते हैं अध्यापन, मध्यनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पेति। माने यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना। कुछ किया मिथिला में आके काहे के ब्राह्मण? इनको कह दो सीधे निकल जाए भला। नहीं जबरदस्ती की बात ना करो। अब अगर जबरदस्ती की बात करोगे अब ले अब ले उसी धारा पे विपुल बार महिते वलदीनी। कब पहले कर गए, पहले कर गए। हम बात यहाँ की कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें दान दूंगा। वही है कि लड़ाई मिथिला में हो रही है, तलवार दान में नहीं रखी देना। नहीं लड़ाई मिथिला में हो रही है, तलवार मिथिला में रखी है। बात बनेगी नहीं पंडित, याद रखना जरा। इसलिए महाराज मैं कहता हूँ कि ग्राम प्रधान रामोतार के पिताजी पूर्व अध्यक्ष श्री सुदर्शन दाऊ 51 रुपए महाराज परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष पर बाण चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे अगर पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष तरकश उठावेंगे। ये रघुवंश अखंड है, नहीं
जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते इस समय आपको हो गया है क्या, करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये उठा के पटक दूंगा चट्टानों को चट्टानों में, फिर जो दिखाया वीरता द्वार बाल शाल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो मैं संजीव या सब तुम्हारे चुथरिन को भाई गंगे से पाता कराए हैं, या तो समझाता हूं। थोड़ा दूरी बनाओ, उनको बता दो, देख लो। अब जब किसी का काम यहाँ से नहीं बनता तो समझ जाओ, देख लो ये स्थितियां है इनकी। अब समझो जरा, लेकिन इनको बता दो कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हाँ नहीं, हाँ फिर सावधानी हटी तो समझो है। इनको कह दो कुछ पढ़ा लिखा करें, और कभी कभी ये पढ़ लिख लिया करो कि कृपया धीरे चलाओ, आगे लक्ष्मण रूपी खतरनाक मोड़ा है, धोखा खा जाओगे तो। लेकिन एक बात और पढ़ा करो, छोटे वाहन को बड़े वाहन से सावधान रहना चाहिए। काहे? हो गई बात, कह दी हो गई बात, तो रुक जाओ। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, लेकिन महाराज बड़ा वाहन ही पकड़ा जाता है। बड़ा वाहन पकड़ा जाता है। जब अरे छोटका वाहन निपट गई तो बड़का क्या करेंगे? हाँ अब सुन लो, हमसे ले लियो उत्तर इसका। ये हर बात में फंसे हैं। ये कह रहे हैं कि छोटा वाहन अब बड़ा वाहन, रुक जाओ। तो अब इसका फांस ही रहे हैं। अब इसका मतलब कि आप बड़े वाहन हो गए, लक्ष्मण छोटा वाहन हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी बड़ा वाहन मार्ग में मिलता है तो बड़े वाहन के पीछे लिखा रहता है कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अच्छा, अगर ये बड़े वाहन तो इनके पीछे कहाँ लिखा है उचित दूरी? हाँ, आप हैं रामलीला के महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत जी। आप 51 रुपए महाराज परशुराम के चरणों में और अनुज लक्ष्मण के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। ए हो भगवान, समझ जाओ अभी कहने से कभी खड्डे बनाऊंगा, आए बड़ी शान से खीसे सरामत तो अभिमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मान धर क्रोध कर विकुल के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। अब ये ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाला। यह बालिक जो दिखाता है द्रोही तो राष्ट्र उठा धरती में पटकूंगा और छीनूंगा धनुष। ये बोल मिथिला से मार डरता है साला, वो देख रहा कि बार बार फरसा मुंह में आता है, कहीं दही ले दे। तो भय तो व्यक्ति को रहता बार बार पलक झुका रहा है, भयभीत है बालक जी हमसे। अब मैंने भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता और मिटा लेता और हृदय के फरसे की याद भुला देता। ये लेता थोड़ा ऐसे न ठोको, वैसे अरे ऐसे जरा मारो जोर से। हाँ, आप हैं सुखलाल अहरवार। आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण और परशुराम संवाद पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साजवा देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, हृदय के फरसे की याद भुला देता। ये लेता छीन धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता और उचल चल के परस दिखाना बाबा भी भुला देता। ये चीर भी है, यंत्र भी है, जो हट हमने ठानी है। अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। हाँ, 51 रुपए प्रधान जी के चाचा मान सिंह दाऊ महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। यदि नीति पथ पर तुम चले तो साथ हम तुम्हें छोड़ देंगे और अनेक कालिया सहारा तो रस तुम्हारी तोड़ देंगे। अच्छा तो नहीं है, बस भूल जाओ वो स्थान से की। क्यों? क्योंकि हम कहते रघुवंशी अमरवीर। अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़ कर आज आपको सरियों में डुबाऊंगा। समझो ना, समझो ना। थोड़ा सा जब हम विराम लिया करें तब सॉरी, बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं। समझो ना, उन क्षत्रिय में जिनका था आपने नाश किया, उनके पद करने की सेखी भुलाऊं मैं। यदि ना करो तो फिर सभा में पुकार कहा, आज से अस्त्र शास्त्र त्याग लखन लाला।
कहा हूं मैं व्यास जी हाँ। जीवन दर्शन। बोले आप हैं जग्गू कुशवाहा, ग्राम न्यूली। और मैं किस पद का रही हूं यह भी मुझको बताना पड़ेगा। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, अरे इस नाहर को स्वीकार नहीं, अरे मैं सच्चे पथ का राही हूं। अब कह सकता दिन को, कह सकता दिन को ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे ये आती है तो माने दो, और ये बाधाओं की शिथिल घटाएं, अरे छाती है तो छाने दो। ये उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है। तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है, क्योंकि मैं आशावादी मानो हूँ। अरे हो सकता कभी निराश नहीं, और ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का मुझे अंगारों से भय लग भी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबान ये फर्श लिए उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है। जो पैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है दाना, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। चलना मात्र लक्ष्य है इनका, पर भैया इनकी कोई राह नहीं है, इनकी कोई राह नहीं है। और जिन राहों पर चल न सकूं मैं, ऐसी कोई राह नहीं। हाँ, आप हैं महेश कुमार राजपूत।